स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी कि कैसे आप घर पे ही बिना अवन के डोमिनोज स्टाइल चीजी गार्लिक ब्रेड कुकर में बना सकते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल डोमिनोज की तरह सॉफ्ट बनी है और ये अंदर से भी कितनी चीजी है। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और नीचे रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं इस चीज गार्लिक ब्रेड की रेसिपी को। और इसको बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप मैदा, 1 छोटी चम्मच ड्राई यीस्ट, 1 छोटी चम्मच चीनी, 8 से 10 लहसुन बारीक कटी हुई, 1 छोटी चम्मच ऑरिगेनो, 1 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स, 2 बड़े चम्मच मेल्टेड बटर, 3 बड़े चम्मच तेल, 4 बड़े चम्मच ग्रेटेड मोज़रेला चीज, 1 छोटी चम्मच नमक और 1/4 कप हल्का गर्म पानी। स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहले एक कटोरी में हल्का गर्म पानी लें और अब इसमें 1 चम्मच चीनी डालकर चीनी को इसमें मिला लें। चीनी यहाँ पर मिल गई है और अब इसमें 1 चम्मच ड्राई यीस्ट डालकर इसे मिला लें और अब इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दें जिससे कि यीस्ट एक्टिवेट हो जाए। तो मैंने इसे माइक्रोवेव के अंदर रख दिया 10 मिनट और 10 मिनट बाद आप देखेंगे कि इसमें बबल्स आने लग गए, तो हमारी यीस्ट अच्छे से एक्टिवेट हो गई है। और अब एक मिक्सिंग बाउल लें, इसमें मैदा, नमक, बारीक कटी हुई लहसुन और 2 चम्मच तेल डालकर ये जो हमने यीस्ट एक्टिवेट की थी इससे हम इसका डो लगाएंगे। तो इसको इसमें डाल दें और इसका डो लगा लें। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डो लग के तैयार है और अब हथेलियों में तेल लगाकर इस डो को हम अंदर की तरफ टक करेंगे। तो यहाँ पर डो अच्छे से लग गया है और अब इसे ढककर 1 घंटे के लिए सेट होने दें। इसका सेट होना टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो डो हमारा लगभग सेट हो गया और अब हम इसे गार्लिक ब्रेड की शेप देंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड मैं कुकर में बनाना बताऊंगी, तो इसके लिए हम पहले कुकर को प्रीहीट कर लेंगे और अब गैस में प्रेशर कुकर को गर्म होने रख दें और अब इसमें नमक को डालकर फैला लें। और यहाँ पर मैंने इस नमक को पहले से ही बेकिंग के लिए यूज किया है, तो इसका कलर आपको चेंज दिखेगा। अब आप इसमें स्टैंड को रख दें और अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप इस तरीके की किसी कटोरी को भी रख सकते हैं। और अब कुकर के ढक्कन की सीटी और रबर निकालकर कुकर को बंद कर दें और इसे लो मीडियम फ्लेम में 5 मिनट के लिए गर्म होने दें। तो यहाँ पर डो तैयार है और अब इसे तेल लगाकर एक बारी दोबारा से गूंद लें और अब हम इसे गार्लिक ब्रेड की शेप देंगे। उससे पहले मैंने ये केक टिन लिया है जिसपे मैं इस गार्लिक ब्रेड को रखूंगी। तो मैंने इसे ऑयल डाल के अच्छे से ग्रीसिंग कर ली है चारों तरफ से। अब किसी फ्लैट सरफेस पे आप मैदा को छिड़क दें और अब डो को बेलन की मदद से फैला लें और इसे बिल्कुल हमें केक टिन के साइज का बनाना है। तो यहाँ पर मैंने इसको केक टिन के साइज जितना बेल लिया है और अब हम इसकी स्टफिंग करेंगे, जिसके लिए पहले मैं बटर की ग्रीसिंग कर लूंगी और अब मैं इसमें ऑरिगेनो को चारों तरफ डाल लूंगी और अब चिली फ्लेक्स को भी पूरे में फैला लिया और अब मैं ग्रेटेड मोज़रेला चीज को एक तरफ लगा दूंगी। चीज को आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा भी लगा सकते हैं और आप चाहे तो इसकी स्टफिंग में स्वीट कॉर्न्स को भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर फिर मैंने कटे हुए गार्लिक को ऊपर से डाल दिया है और अब हम इसको फोल्ड करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले मैं इसके किनारों पे पानी लगा दूंगी और अब इसे फोल्ड करते हुए इसके किनारों को सील कर दूंगी। ध्यान रखें इसके किनारे बहुत अच्छे से सील होने चाहिए, नहीं तो आपकी गार्लिक ब्रेड खुल जाएगी। तो इसे बहुत अच्छे से चारों तरफ से दबाते हुए सील कर लें और अब इस गार्लिक ब्रेड के ऊपर फिर से बटर की ग्रीसिंग कर लें और इसके ऊपर भी ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स और कुछ गार्लिक के पीसेस को मैंने छिड़क दिया है। और अब फिर से इसमें बटर को टैप करते हुए ग्रीस कर लें। बटर को बहुत अच्छे से लगाएं, ऐसे से आपकी गार्लिक ब्रेड में बहुत अच्छी शाइन आएगी। और अब इस गार्लिक ब्रेड को मैं चाकू की मदद से काटूंगी। ध्यान रखें हमें पूरा ऐसे नीचे तक नहीं काटना है, बस ऊपर की लेयर्स में कट्स मारने हैं। और अब मैं इसे एक बारी फिर बटर से ग्रीस कर लूंगी जिससे कि बटर हम अंदर चला जाए। और अब इस गार्लिक ब्रेड को मैं ग्रीस की हुई ट्रे में रख दूंगी और अब मैंने जो कुकर प्रीहीट किया था उसका ढक्कन खोलकर इसको बड़ी सावधानी से इसमें रख दूंगी। ध्यान रखें कुकर गर्म है तो इसे बहुत सावधानी से रखें और कुकर का ढक्कन लगाकर इसे पकने दें। तो 15 मिनट हो गए, मैं इसे एक बारी खोल के बीच में चेक कर लूंगी क्योंकि हर किसी की गैस की आंच अलग अलग होती है।
तो हम इसे देख लेंगे। तो ये लगभग हो गई है, तो मैं इसे अभी 3 से 4 मिनट और रखूंगी। 5 मिनट बाद आप फिर खोल के देखेंगे तो ये बिल्कुल हो गया है। और गैस का फ्लेम बंद कर दें और इसे 5 मिनट ठंडा होने के लिए रख दें। तो यहाँ तैयार है हमारी चीज गार्लिक ब्रेड और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल डोमिनोज स्टाइल बनी है। तो फ्रेंड्स जरूर ट्राई कीजिए मेरी इस रेसिपी को घर पे और मुझे नीचे कमेंट्स करके बताएं कि आपको भी ये बिल्कुल डोमिनोज स्टाइल की लगी या नहीं। तो मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक घर का खाएं, हेल्दी रहें, बाय बाय। और अगर आप मेरी दूसरी बनाई गई रेसिपीज देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए लिंक्स को क्लिक करें और नीचे रेड बटन दबा के मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें।